हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 और लेवल 4 की ऑफिशियल आंसर की बहुत जल्द जारी कर दी और इनके प्रोसेस भी अभी चल रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर एनटीपीसी का सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट कब तक हो सकता है, साइको टेस्ट किस प्रकार से होते हैं, कितने बैटरी टेस्ट होते हैं। साइको टेस्ट दोस्तों बिल्कुल आसान नहीं होते, लगभग 60 से 67% के आसपास छात्र होते हैं जो कि यहाँ पे साइको टेस्ट में फेल कर जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों, आखिर सीबीएटी कितने मार्क्स टोटल होता है, टी स्कोर कितने लाने जरूरी होते हैं, क्या टी स्कोर 42% लाने होते हैं या फिर 42 मार्क्स लाने होते हैं, आखिर तैयारी कैसी करनी चाहिए और कहां से तैयारी करनी चाहिए साइको टेस्ट की सीबीएटी की। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, जैसा आप लोगों का डिमांड था, टेक्स्ट बुक ने लेवल 6 और लेवल 4 के एग्जाम की एनालिसिस, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए अभी इमीडिएट बेसिस पे 42 नए मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं। जो भी टेक्स्ट बुक पास बाई किए हुए हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और जो नए छात्र भी टेक्स्ट बुक पास बाई करेंगे वो भी ये सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आगे दोस्तों और भी इसी डिफिकल्टी लेवल के तौर पे यहाँ पे मॉक टेस्ट ऐड होते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी बहुत अच्छी डील इनके तरफ से मिल रही है टेक्स्ट बुक पास पे। यहाँ पे 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी छात्रों को बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है, यानी कि 18 मंथ्स वाला टेक्स्ट बुक पास सिर्फ ₹360 में बाई कर सकते हो और बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करने होंगे, तब दोस्तों ₹39 आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए अमेजन पे से पेमेंट करने पे 10% एक्स्ट्रा आपको कैशबैक मिलने जा रहे हैं। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है लगभग सभी के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, रेलवे ने इस बार लेवल 6 और लेवल 4 के एग्जाम कंडक्ट कराने के मात्र यहां पे 2 दिन के अंदर ही ऑफिशियल आंसर की जारी करवा दी है और उनके सारे प्रोसेस अभी चल रहे हैं। 18 में लास्ट डेट रखा गया है क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करने का। और देखिए इसके बाद दोस्तों लगभग 20-25 दिन या हार्डली 1 मंथ के अंदर ये लोग इसका रिजल्ट भी तैयार कर लेंगे। अब बात करें कि आखिर सीबीएटी यानी साइको टेस्ट लेवल 6 स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए और लेवल 4 ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए कब तक रेलवे करवा सकती है, कब तक हो सकते हैं। तो देखिए कल ही दोस्तों यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी करवा दी है रेलवे ने। लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के जो एग्जाम शेड्यूल टेंटेटिव हैं वो इन्होंने जारी करवा दी, जिसका एग्जाम 12 जून के बाद से ये लोग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं और ये ऑफिशियल नोटिस है। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए 12 जून से पहले तो आपका सीबीएटी यानी साइको टेस्ट दोस्तों कंडक्ट होना इम्पॉसिबल है, इससे पहले नहीं हो सकते। देखिए 18 मई के बाद यहां पे सारे प्रोसेस करने के बाद अगर रिजल्ट भी प्रिपेयर कर लेते हैं 20-25 दिन के अंदर, तब भी फ्रेंड्स यहां पे साइको टेस्ट करवाने के लिए कम से कम सिटी इंटीमेशन उसका जारी होगा और एग्जाम शेड्यूल जारी होंगे साइको टेस्ट के, तो 15 से 20 दिन के आसपास का समय इनको देना होगा, जो कि दोस्तों अभी इंपॉसिबल है। तो इससे पहले जो समय बचे हुए भी है उसमें दोस्तों आपके साइको टेस्ट यहां पे कंडक्ट नहीं करेगी रेलवे। लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के पूरी तरह से सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद ही दोस्तों आपके साइको टेस्ट का एग्जाम लिया जाएगा, सीबीएटी कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए यहां पे आंसर की के प्रोसेस के बाद रिजल्ट भी ये लोग प्रिपेयर कर लेंगे सीबीटी 2 का लेवल 6 और लेवल 4 वाली, लेकिन रिजल्ट ये लोग पब्लिश करेंगे नहीं। जब यहां पे साइको टेस्ट इनको लेनी होगी, शेड्यूल देने होंगे, तब फ्रेंड्स उसके पहले रिजल्ट पब्लिश कर देंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की और उसके बाद दोस्तों यहां पे साइको टेस्ट की एग्जाम की शेड्यूल भी डाल देंगे। तो पूरी तरह से यहां पे सारे लेवल के एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद ही दोस्तों आपके साइको टेस्ट कंडक्ट होंगे। और बात करें कि कब तक साइको टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जुलाई मंथ में फ्रेंड्स आपके साइको टेस्ट यहां पे कंडक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर पहले से ही लेवल 6 लेवल 4 का रिजल्ट ये लोग प्रिपेयर करे रहेंगे तो बाद में यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा समय लगेगा नहीं, कोई डिले होगा नहीं। जैसे ही सारे लेवल के एग्जाम सीबीटी 2 वाले कंडक्ट होंगे उसके बाद तुरंत ही इसका शेड्यूल जारी करवा दिए जाएंगे साइको टेस्ट के और बाकी सीटी इंटीमेशन और इसका भी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बात करें कि कितना समय मिल सकता है, तो जब यहाँ पे एग्जाम के शेड्यूल जारी करवाए जाएंगे फ्रेंड्स सीबीएटी के साइको टेस्ट के, उस समय से भी फ्रेंड्स आपको कम से कम 20 से 25 दिन के आसपास का समय मिल सकता है या फिर हार्डली 30 दिन के आसपास का समय मिलता है। क्योंकि इसके पहले देखिए जो सिटी इंटीमेशन के प्रोसेस होते हैं, एग्जाम के शेड्यूल आते हैं और वैसे भी फ्रेंड्स इस बार आरआरबी वाइज एग्जाम ले रहे हैं, नॉर्मलेशन को एलिमिनेट करना है रेलवे को कि नॉर्मलेशन हो ही ना, इसीलिए फ्रेंड्स यहां पे सेंटर भी इस बार साइको टेस्ट में भी दूर दूर देखने को मिल सकते हैं। और देखिए यहां पे मात्र 56 से 57 हजार के आसपास ही छात्र हैं जो कि साइको टेस्ट में बैठने वाले हैं, इतने शॉर्टलिस्टेड होंगे। तो ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो 1 से 2 शिफ्टों में 1 दिन के अंदर दोस्तों पूरे के पूरे छात्र का साइको टेस्ट ये लोग कंडक्ट करवा लेंगे। तो सीबीएटी की एग्जाम शेड्यूल की नोटिस आएगी, उसके बाद भी फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा।
अब आइए बात करते हैं हम लोग कंप्लीट साइको टेस्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये रेलवे के स्टेशन मास्टर का ऑफिशियल साइको टेस्ट का इंस्ट्रक्शंस और सारे बैटरी टेस्ट के बारे में एग्जाम्पल के साथ साथ बताए गए हैं। देखिए यहाँ पे जो पहले एग्जाम होते थे साइको टेस्ट के, वो ऑफलाइन मोड में होते थे। अब दोस्तों यहाँ पे CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी कि कंप्यूटर पे ही आपका यहाँ पे होने वाला है, तो कोई OMR शीट ये सब पे नहीं होगा। टोटल यहाँ पे बैटरी टेस्ट की बात कर ले तो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट के लिए टोटल 5 बैटरी टेस्ट होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से ऑफिशियल सिलेबस है। फर्स्ट में होता है फ्रेंड्स इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। सेकंड टेस्ट होता है जो कि होता है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, चयनात्मक परीक्षण, या फिर इसको बोलते हैं ऑड नंबर सम टेस्ट भी, यानी दोस्तों विषम संख्या योग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑड नंबर होते हैं, उसको ऐड करके फाइनल क्या आएंगे आंसर उसको बताने होते हैं। यहाँ पे स्पेटियल स्कैनिंग टेस्ट यानी कि स्थानिक क्षमता परीक्षण, थर्ड वाला जो टेस्ट होता है वो होता है, इसको शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट भी बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए कौन से शॉर्टेस्ट रूट होंगे, इस तरह से इसके आंसर्स होते हैं। इसके बाद 4 नंबर होता है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, यानी कि निर्देश समझ सकने की योग्यता का परीक्षण, तो निर्देश को दिए जाते हैं उसको यहाँ पे सोल्व करने होते हैं। और फिफ्थ जो बैटरी टेस्ट होता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण। अब स्टेशन मास्टर में देखिए फ्रेंड्स, जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो 2 पार्ट में होता है, तो यहाँ पे 2 पार्ट में हो जाएगा, यानी कह लें तो लगभग यहाँ पे 6 टेस्ट के आसपास हो जाएंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग बैटरी टेस्ट। तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 5 बैटरी टेस्ट लिया जाता है साइको टेस्ट में, जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट में यहाँ पे स्टेशन मास्टर वाले खास करके पोस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट पे A B करके 2 यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है 5 वाले में, तो टोटल 6 हो गया। अब यहाँ पे मार्क्स की बात करें कि आखिर कितने कितने मार्क्स के होते हैं, तो फ्रेंड्स एक बैटरी टेस्ट का जो मार्क्स होता है हाईएस्ट वो 80 T स्कोर होता है, यानी 80 मार्क्स का एक यहाँ पे दोस्तों आपका बैटरी टेस्ट होता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 6 तरह के टेस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 5 और इस वाले में 2 होता है, तो टोटल 6 टेस्ट, यानी हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो टोटल 480 मार्क्स के आपके यहाँ पे साइको टेस्ट लिए जाएंगे, CBAT लिए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है साइको टेस्ट में अगर जाते हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स मिनिमम जो T स्कोर होता है वो आपको 42 लाना होता है, 42 लाने होते हैं। अब किसी भी कैटेगरी के छात्र हो, SC हो, OBC हो, EWS हो, जनरल हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता, इसका कोई भी दोस्तों छूट इसमें नहीं है, रिजर्वेशन का यूज कुछ भी नहीं है। हर किसी छात्र को यहाँ पे T स्कोर कम से कम 42 नंबर लाना ही होता है। 80 नंबर का हो रहा है, इसमें 42 T स्कोर आपको लाने मस्ट है। अगर 41 भी आ गए तो पूरी तरह से दोस्तों आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, यानी पांचों के पांचों बैटरी टेस्ट में आपको पास करने हैं, और सिर्फ पास ही नहीं करना है, अधिकतम से अधिकतम मार्क्स लाने हैं, ताकि दोस्तों फाइनल सिलेक्शन आपका हो सके। क्योंकि साइको टेस्ट का जितना भी मार्क्स आएगा उसका 30% मार्क्स दोस्तों आपका डायरेक्टली जो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट पे आपके CBT2 के मार्क्स आए हैं, उसके 70% मार्क्स में वो ऐड होकर फाइनल मेरिट को बनाएगी। तो 30% साइको टेस्ट का और 70% CBT2 के मार्क्स का ऐड होकर ही आपका फाइनल मेरिट होता है। इसीलिए साइको टेस्ट पास भी करने हैं सारे 5 बैटरी टेस्ट, और प्लस यहाँ पे अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं। अब दोस्तों बात करें कि आखिर कंपोजिट मार्क्स कैसे बनते हैं, और यहाँ पे 30% जो मार्क्स लेना होता है साइको टेस्ट का, वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए जितने भी बैटरी टेस्ट हैं, टोटल 5 टेस्ट होते हैं, और इसमें A B करके 2 होता है, यानी टोटल 6 तरह के टेस्ट होते हैं। तो सभी में जितने मार्क्स आप लोग लाते हो उसको ऐड करने पे फ्रेंड्स जितने मार्क्स आते हैं उसको कंपोजिट मार्क्स यहाँ पे बोलते हैं। मान लेते हैं कि सारे के सारे बैटरी टेस्ट में आप पास कर जाते हो, T स्कोर 42 से ज्यादा लाते हो, तो T स्कोर 42 से ज्यादा आपका आ गया, और यहाँ पे टोटल मिला के आपके 400 मार्क्स बन रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सारे बैटरी टेस्ट का जो हाईएस्ट मार्क्स होता है फ्रेंड्स, वो सबका 80-80 मिला के 480 का पेपर होता है। तो 400 डिवाइडेड बाई 480, और टोटल 30% ही इसके लेने हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करना होता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। तो ये रहा फ्रेंड्स 25 मार्क्स, जो कि यहाँ पे CBT2 में जितने आपके मार्क्स आएंगे और उसके 70% जो लिया जाएगा। मान लेते हैं कि 70% लेने के बाद यहाँ पे किसी के 60 नंबर बन रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट साइको टेस्ट का जो 25 मार्क्स इनका बना है, 400 जो लाए हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 85 नंबर हो गया इनका, और यही फाइनल मेरिट इसी मार्क्स पे इनके बनेंगे। अब देखिए मान लेते हैं कि एक और कैंडिडेट है जो कि सारे के सारे बैटरी टेस्ट में T स्कोर 42 से ज्यादा ले आए हैं, यानी कि क्वालिफाई है, और कंपोजिट मार्क्स इनके टोटल मिला के यहाँ पे 380 बन रहे हैं। तो 480 के यहाँ पे पेपर हुए, और 30% ही यहाँ पे लेना है फ्रेंड्स साइको टेस्ट के लिए। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो इनके बन जाते हैं फ्रेंड्स 23.75। अगर यहाँ पे CBT2 के 70% मार्क्स लेने पे इनके 55 मार्क्स बन रहे हैं, तो CBT2 में यहाँ पे डायरेक्ट इनका जो 23.75 मार्क्स है ये ऐड हो जाएंगे। तो 23.75 यानी कि देखा जाए
तो 78.75 मार्क्स इनके फाइनल हो गए, 70% CBT2 वाले मार्क्स और प्लस 30% यहाँ पे CBAT साइको टेस्ट वाले मार्क्स, और इसी मार्क्स पे इनका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों साइको टेस्ट में सारे के सारे बैटरी टेस्ट में पास करना आसान होता नहीं है। बहुत सारे छात्र हैं जो कि किसी न किसी बैटरी टेस्ट में फेल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि आखिर कितने परसेंट छात्र हैं जो कि रेलवे के साइको टेस्ट में फेल कर जाते हैं, या फिर कितने परसेंट छात्र हैं जो कि पास कर पाते हैं, और ये रेलवे की ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बिल्कुल नई वाली स्टेशन मास्टर की GDC की जो भर्ती हुई थी उसका जो CBAT का रिजल्ट आया है, जो साइको टेस्ट का रिजल्ट आया है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, उसकी अपडेट ओपन कर रखी है। इसमें देखिएगा तो टोटल यहाँ पे 34 कैंडिडेट है जिनको बुलाया गया था कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, और इस 34 कैंडिडेट में से मात्र 15 छात्र पास किए हैं और 19 छात्र हैं जो कि साइको टेस्ट फेल कर गए हैं। तो इतने कम छात्र को भी बुला रहे हैं, तभी फ्रेंड्स ज्यादा ही फेल कर रहे हैं और पास ही कम हो पा रहे हैं। और देखिए मिनिमम 42 T स्कोर लाने ही होते हैं, या फिर इससे ज्यादा आपको लाना होता है। 41 भी आ गया या फिर 42 से थोड़ा सा भी कम आ गया तब आपको दोस्तों बाहर कर दिए जाते हैं, यानी कि नॉट सुटेबल घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ जो रिजल्ट आए थे उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से और भी आपको चीजें पता लगेंगी। जैसे जो यहाँ पे एग्जाम हुए साइको टेस्ट के स्टेशन मास्टर वाले, तो इसमें देखिए टेस्ट 1 हुआ जो कि यहाँ पे दोस्तों इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसके बाद ऑड नंबर टेस्टिंग हुए, इसके बाद देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट वाला टेस्टिंग हुआ, इसके बाद यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग वाला टेस्ट हुआ, और नेक्स्ट जो लास्ट वाला होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि 2 यहाँ पे टेस्ट उसके लिए गए। तो टोटल 6 तरह के टेस्ट हुए थे और 480 मार्क्स टोटल यहाँ पे थे T स्कोर के तौर पे, क्योंकि एक टेस्ट में 80 ही T स्कोर मैक्सिमम होते हैं। अब ये जो छात्र का देखिएगा यहाँ पे जो कंपोजिट T स्कोर लाए हैं सभी को ऐड करके इनका यहाँ पे 380.54 आया है। देखिए यहाँ भी पास है क्योंकि 42 से ज्यादा है, 42 से ज्यादा है, इसमें भी 42 से ज्यादा है, इसमें भी 42 से ज्यादा है, इसमें भी 42 से ज्यादा, इसमें भी 42 से ज्यादा लाए हैं। तो T स्कोर 42 से ज्यादा है तो ये पास है। और यहाँ पे मार्क्स आउट ऑफ 30 दिखा रहे हैं, यानी कि 380 आया तो 380 डिवाइडेड बाई 480 और 30 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 23.78 इतना मार्क्स आ गया है। तो ये छात्र का बता रहा है सुटेबल, यानी कि साइको टेस्ट ए पास कर गए हैं। इसी तरह से इस छात्र का देखेगा कि 17.25 मार्क्स ला के भी दोस्तों सुटेबल है, पास कर गए। देखिए बहुत कम मार्क्स लाते हैं, यहाँ पे मात्र 43, जबकि 42 से कम लाते तो फेल कर जाते हैं। यहाँ भी 42.23 है, यहाँ 47, 48, 46, 47 टोटल इतना बना, और 17.25 मार्क्स ला के भी छात्र सुटेबल है, पास कर गए। यहाँ पे 19 नंबर लाके सुटेबल है। अब ये छात्र नॉट सुटेबल है 16 नंबर लाके, ये 15 नंबर लाके नॉट सुटेबल, और ये 20 नंबर लाके नॉट सुटेबल। देखिए 17 नंबर लाके पास है साइको, लेकिन 20 नंबर लाके साइको फेल है। क्यों? तो यहां देख लीजिए, ये जो फर्स्ट इनका टेस्ट था फ्रेंड्स इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षण, यहाँ पे 41.50 मार्क्स लाए हैं, यानी 42 नंबर आता, एक भी क्वेश्चन ये सही करके आते फ्रेंड्स तो यहाँ पे पास माने जाते हैं। तो 41.50 नंबर ही रहा है, इसलिए इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी साइको टेस्ट फेल कर गए और इनको जॉब यहाँ पे नहीं मिली। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट वाली टेस्ट है पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि टेस्ट G टेस्ट Q करके 2 पार्ट में लिए गए हैं, इस दोनों में ही T स्कोर आपको 42 लाने ही होते हैं। किसी एक में भी 42 से कम आया तो ऐसे भी डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो छात्र हैं 46 लाए हैं इसमें, लेकिन ये वाले में 38 लाए हैं, तो नॉट सुटेबल, यानी कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया है। तो जितने भी टेस्ट होते हैं सभी में T स्कोर 42 से ज्यादा लाने होते हैं, और SC ST OBC ये सब सभी को किसी को छूट यहाँ पे नहीं मिलते, सबको 42 से ज्यादा नंबर लाना ही होता है। तो इस साइको टेस्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे 56% के आसपास छात्र हैं जो कि साइको टेस्ट यहाँ पे फेल कर गए हैं। अब एक और देखिए फ्रेंड, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ही देखिए 8/3/2021 के डेट में स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट पे जो यहाँ पे साइको टेस्ट CBAT हुए थे, उनके GDC वाले रिजल्ट ये लोग पब्लिश किए थे। अब इसमें तो बहुत सारे छात्र साइको टेस्ट फेल कर गए थे। देखिए आउट ऑफ 834 कैंडिडेट्स जो कि साइको टेस्ट में बैठे थे, उसमें से फ्रेंड्स मात्र 316 छात्र हैं जो कि पास कर पाए थे, और 518 कैंडिडेट्स 518 छात्र हैं जो कि फेल कर गए थे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे 518 फेल कर गए, 834 में से मात्र 316 पास, यानी कि लगभग 62 से 63% के आसपास यहाँ पे साइको टेस्ट फेल कर गए। तो आखिर इतना फेल क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे T स्कोर जो 42 क्राइटेरिया रखा गया है, किसी किसी टेस्ट में 42 नहीं ला पाते, इससे कम आ गया तब दोस्तों यहाँ पे फेल घोषित कर दिए जाते हैं। तो सारे के सारे बैटरी टेस्ट में 42 या फिर इससे ज्यादा आपको मार्क्स लाना ही होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरी पड़ती है, और साइको टेस्ट पास करना भी आसान नहीं होता है। एक तो टाइम दोस्तों बहुत कम मिलेंगे और क्वेश्चन आपको ज्यादा सोल्व करने होते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो डिटेल्स दिए गए हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5 जो हुआ वो 2 पार्ट में करके इस तरह से लिए गए। तो जो सुटेबल छात्र पाए गए हैं, साइको टेस्ट पास कर गए हैं, उनके डिटेल कुछ इस प्रकार से इस रिजल्ट में दिए गए थे।
अब एक और देख लीजिए आप लोग, ये असिस्टेंट लोको पायलट का यहाँ पे साइको टेस्ट का रिजल्ट है जो कि सिकंदराबाद जोन का है और ये एएलपी वाला है। देखिए यहाँ पे मात्र 5 ही बैटरी टेस्ट हुआ था, टोटल यहाँ पे 400 मार्क्स का हुआ था और इस तरह से रिजल्ट यहाँ पे दिए गए हैं, कंपोजिट स्कोर और आउट ऑफ 30 और सुटेबल है कि नॉट सुटेबल है। तो इस तरह से देखिए आप लोग यहाँ पे जो छात्र हैं 258 लाए 400 में से, तो 19.35 इसका बना, ये सुटेबल है। और बहुत सारे छात्र इस साइको टेस्ट में दोस्तों फेल कर गए थे, 2014 की एएलपी वाली है, मैक्सिमम छात्र फेल कर गए थे। देखिए यहाँ पे 24.53 नंबर तक भी ला सकते हो। और दोस्तों छात्र ऐसे ऐसे भी हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है, तो 30 नंबर हाईएस्ट होते हैं, उसमें 25 नंबर, 25.5, 26 तक भी दोस्तों छात्र लाते हैं। और यही एक सेक्शन है फ्रेंड्स कि अगर आपके CBT2 में थोड़े बहुत कम मार्क्स आ चुके हैं तो ऐसे केस में इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए ताकि यहां पे आप लोग अपने मार्क्स इंक्रीज कर सको, इजाफा कर सको। देखिए एवरेज में बात करें तो ज्यादातर छात्रों के 20 से 22 मार्क्स के आसपास बन जाते हैं साइको टेस्ट में, लेकिन अच्छे आप लोग कैंडिडेट हो, प्रैक्टिस ठीक है तो 24, 25, 26 तक मार्क्स भी आप लोग ला सकते हो और इतने 4-5 नंबर भी इंक्रीज हो गए तो बहुत ज्यादा होता है और मेरिट में आपको फाइनली काम देने वाले हैं। अब लास्ट पेज में देखिए फ्रेंड्स, ये जो समरी यहाँ पे दी गई है, टोटल 14,865 छात्र अपीयर हुए साइको टेस्ट के लिए, जिसमें से 4,890 छात्र ही पास कर पाए, सुटेबल मिले इनको। और पास परसेंटेज की बात करें तो मात्र 32.90% ही साइको टेस्ट पास कर पाए। तो देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स ऑफिशियल प्रूफ के माध्यम से कि लगभग 67% के आसपास छात्र जो कि हैं यहाँ पे साइको टेस्ट में फेल कर गए। तो इसीलिए फ्रेंड्स रेलवे के जो साइको टेस्ट होते हैं वहां पे काफी पास परसेंटेज कम रहते हैं, 60 से 67% के आसपास यहाँ पे फेल ही कर जाते हैं। तो साइको टेस्ट भी पास करना आसान नहीं होता, काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और इसको हल्के में लीजिएगा तो यहां पे सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल सीरियसली यहां पे लेने होते हैं, तभी दोस्तों आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे क्योंकि इनके मार्क्स भी मेरिट में ऐड होने वाले हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन कौन से बैटरी टेस्ट में किस किस तरह का यहाँ पे टेस्ट होता है और कितने क्वेश्चन रहते हैं और कितना यहाँ पे टाइम दिया जाता है एक एक बैटरी टेस्ट में। सबसे पहले बात करें इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षण वाले में, तो देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन होते हैं जिसमें समय आपको मात्र 10 मिनट का मिलता है। अब देखिए मात्र 10 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक एग्जाम्पल देखिए रेलवे ने इस प्रकार से बताया है कि इस तरह से यहाँ पे 5 फिगर दिए गए हैं, इसमें से डिफरेंट कौन है, तो डिफरेंट यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि सारा कुछ ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से इस तरह से, लेकिन ये अलग अलग है तो इसमें 4 ऑप्शन आपको लगा देना है। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट के बारे में यहाँ पे रेलवे ने काफी सारे चीजें दी गई है, जैसे ये वाले में जो ऑप्शन है कौन से सही होंगे, तो ये दोस्तों सब कुछ एक तरह से है, लेकिन ये वाला जो सेकंड है वो अलग तरीका का है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे करेक्ट करना होता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग इसमें होते हैं और कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जल्दी सोल्व करने होते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए इंटेलिजेंस टेस्ट के ही हैं, बुद्धि परीक्षण का ही है, जो कि यहाँ पे रेलवे ने प्रैक्टिस सेट के लिए दिया है। इसका पीडीएफ चाहो तो दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ऑफिशियल सिलेबस और सारा कुछ। देखिए सेकंड जो टेस्ट होता है वो टेस्ट फॉर मेजरिंग सिलेक्टिव अटेंशन, यानी इसको ऑड नंबर टेस्ट भी कहते हैं, ऑड नंबर सम या फिर विषम नंबर का योग। अब इसमें कुछ इस प्रकार से टेस्टिंग लिया जाता है। टोटल अगर क्वेश्चन की इसमें बात कर लें तो टोटल फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन दिया जाता है और मात्र 8 मिनट का समय आपको दिए जाते हैं। अब जो टाइमिंग है फ्रेंड्स इसमें हो सकते हैं कि बदलाव भी रेलवे कर सकती है, हो सकता है कि 9 मिनट का दे और यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर बढ़ा दे, 35 कर दे, तो इसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जनरली अभी तक जो टेस्ट होते आ रहा है 30 क्वेश्चन और 8 मिनट यहाँ पे दिए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से काफी बड़े नंबर दिए जाते हैं और इसमें से जो भी ऑड नंबर होते हैं उसको सम करके आपको आंसर लिखना होता है। जैसे इसमें जो जो ऑड नंबर है, 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, इस तरह से सभी को ऐड करके जितना आंसर आते हैं उसको करेक्ट करना होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इतना सारा प्रैक्टिस सेट के लिए भी रेलवे ने इस साइको टेस्ट में दिया है कि इसको आप लोग चाहो तो सोल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए, और इसके आंसर भी यहाँ पे अभ्यास क्रम में दिए हैं। इसके बाद थर्ड जो टेस्ट होता है बैटरी टेस्ट, उसका नाम है टेस्ट फॉर मेजरिंग स्पेटियल स्कैनिंग, यानी कि स्थानिक क्षमता मापन हेतु, यानी कि इसको कह सकते हैं दोस्तों शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार का टेस्ट लिया जाता है। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपको 40 मिलेंगे, 40 क्वेश्चन और मात्र 8 मिनट का समय यहाँ पे मिलता है। अब इसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आती है, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये भी दोस्तों आप लोग सोल्व कर सकते हो और इसमें स्पीड बनाने पे अच्छा सोल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये सारे जो बोल्ड लेटर हैं ये दोस्तों यहाँ पे लाइन दिया गया है, ये पाथ है, और ये जो बीच बीच में ऐसे सर्कल बनाया है इस ये रुकावट है, और ये जो स्क्वायर करके यहाँ पे दिया गया है ये दोस्तों यहाँ पे
घर है या फिर बिल्डिंग कह सकते हो, यही बिल्डिंग के बारे में पूछे जाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, एक एग्जांपल लिया गया है कि बताइए कि ए से जेड के बीच में आपको जाना है, ए से जेड के बीच में जाना है तो कौन सा घर आपको मिलेगा। तो देखिए ए से जेड के बीच में जाते हैं, कैसे जाएंगे, यहाँ से अगर इस रूट को लेते हैं तो यहाँ पे तो ब्लॉक है, जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए अगर हम लोग नेक्स्ट रूट पकड़ते हैं ए वाले, इस तरह से यहाँ पे पकड़ते हैं और इसको सीधे आते हुए यहाँ से इस तरह से आके और इस तरह से जेड पे जा सकते हैं। तो हमें कौन सा घर मिला, तो हमें एक वाला ये जो घर मिला ये 1 बिल्डिंग मिले, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी तरह से E to S आपको जाने हैं, तो E है और यहाँ पे S है, यहाँ पे आपको पहुंचना है। तो किस तरह से हम लोग आ सकते हैं, तो ये वाले रास्ता पकड़ के आएंगे, यहाँ पे तो ब्लॉक लगा है तो इस पे नहीं आएंगे, इस तरह से यहाँ पे आएंगे और इसके ऊपर यहाँ पे इस वाले रास्ते को पकड़ के इस तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग मिली इस रूट से इस रूट में आने पे, तो 5 नंबर बिल्डिंग मिली। तो E to S में यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं। तो इस तरह से और भी आप लोग सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये भी सिंपल होता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे, समय आपको कम मिलेंगे, तो ये प्रैक्टिस से ही आप लोग कर पाइएगा कि जल्दी जल्दी सोल्व करना है और सही आपको सोल्व करने हैं। इसके बाद इस तरह से प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स यहाँ पे निर्देश समझ सकने की योग्यता का परीक्षण, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। अब इसमें इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स होते हैं, जैसे कि एक सवाल यहाँ पे दिए जाएंगे फ्रेंड्स और एक प्रोसेस बॉक्स रहेगा, इस तरह से आपको करना होगा और इसमें कुछ इस तरह से आकृति दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 12 आकृति दिए गए हैं, स्क्वायर वाला, छोटा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, इसके बाद इस तरह से पूरा फिल किया हुआ, इसके बाद सर्कल फिल किया हुआ, इसके बाद ट्रायंगल और इसको फिल किया हुआ, तो टोटल 12 हैं। अब इसमें हो सकता है कि कोई एक यहाँ पे देके, कोई एक मान लो सर्किल देके और यहाँ पे इस तरह से बोले कि प्रोसेस करके आगे क्या इसका निकलेगा, कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो इसको फॉलो करना होता है। अब इसमें नंबरिंग जो दी रहती है वो इंपॉर्टेंट रहता है। नंबरिंग में जैसे यहाँ पे नंबरिंग 7 दिया गया है और ये वाले आपको अगर दिया जाए प्रोसेस बॉक्स के पहले ये वाले आपको ऐसे सर्किल फिल किया हुआ दे दिया जाए और बोले कि इसको करके बताइए कि लास्ट में कितना आएगा, तो 7 उसका है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आएगा तो 7 + 1 8 हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएगा तो 2 - तो 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे +3 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसके बाद सीधे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 9 + 2 11। इस तरह से फिर नीचे, फिर यहाँ पे जो प्रोसेस दिए गए हैं वो होंगे, इस तरह से ऐड करके और लास्ट में जितना नंबर आएगा उस नंबर में देखना होता है कि इसमें कौन सा है और उसको करेक्ट करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं, इस तरह से दिया गया है, एक प्रोसेस बॉक्स दिया गया है और इसके बाद इस तरह से यहाँ पे आकृति सारे दिए गए हैं और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि जैसे सर्किल है बड़े वाले और इसमें इस तरह से प्रोसेस करना है। जो खाली बॉक्स रहते हैं उसमें प्रोसेस नहीं किया जाता है, तो प्रोसेस करके लास्ट में क्या आते हैं, कौन से नंबर आते हैं और उस नंबर पे कौन सा चीज़ है उसको आपको करेक्ट करना है। जैसे 5 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर हो जाएगा। जैसे किस तरह से सोल्व करना है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, इसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। तो ये भी दोस्तों हार्ड नहीं होता, लेकिन ये टाइम टेकिंग होते हैं और इसमें भी समय अच्छा खासा नहीं मिलता है फ्रेंड्स। इसमें भी देखिए मात्र यहाँ पे 10 मिनट ही आपको दिए जाते हैं और टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 25 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए जाते हैं। तो इसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत अच्छी पड़ेगी आपको, तब जाके ये भी आप लोग सोल्व कर पाइएगा। इसमें भी प्रैक्टिस के लिए आपको और दिया गया है। इसके बाद 5th जो बैटरी टेस्ट होता है, जो कि 2 पार्ट में लिए जाते हैं, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व मापन हेतु परीक्षण। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा टेस्ट होता है जो कि आपके पर्सनालिटी को टेस्ट करता है, व्यक्तित्व को टेस्ट करता है। अब इसके कोई परफेक्ट आंसर होते नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली इसके आंसर आपको देने होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि गिव द फर्स्ट नेचुरल आंसर एज इट कम्स टू यू। अगर एक प्रश्न दिए जाएं और एक पर्सनालिटी टेस्ट लिए जाएं तो सबसे पहले माइंड में जो आंसर आते हैं ऑप्शन देखने के बाद उसको आंसर कीजिए। इसके बाद ए ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है कि बिल्कुल भी अनसर्टेन मत रहिए कि बीच बीच में कौन से आंसर चुने कौन नहीं चुने, इस तरह से असमंजस में मत रहिए ऐसे सवाल करने हैं। तो इसके बाद बी श्योर नॉट टू स्किप एनीथिंग बट आंसर एवरी क्वेश्चन समहाउ, यानी कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को कभी ना छोड़े, सारे के सारे क्वेश्चन करें, क्योंकि नो निगेटिव मार्किंग होते हैं यहाँ पे और कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ते निगेटिव के। आंसर एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल व्हाट इज ट्रू ऑफ यू, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी से ही ऐसे क्वेश्चन के आंसर करें। अब देखिए इस तरह से प्रश्न यहाँ पे एक दिया गया है, आई प्रेफर पीपुल हु आर रिजर्व्ड इन बिटवीन मेक फ्रेंड्स क्विकली। मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो कि आत्मकेंद्रित हों, दोनों के बीच का हों या फिर जल्द दोस्त बना लेते हो। अब इसमें जो आपको आंसर लगता है फ्रेंड्स वो दे सकते हो। अब इसमें कोई परफेक्ट आंसर होता नहीं है, आपको भी पता नहीं होगा, बस रेलवे को पता होगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है और व्यक्तित्व को टेस्ट करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम करेक्ट वाले ही आंसर देने होते हैं।
रेलवे इस पर्सनालिटी टेस्ट से ये चेक करती है फ्रेंड्स कि जो हम लोग सोशली यानी कि सामाजिक तौर पे रहते हैं तो क्या सेल्फिशनेस के तौर पे यानी कि खुद के लिए सोचते हैं या फिर समाज के लिए सोचते हैं या फिर क्या सामाजिक अच्छे के लिए क्या हो सकते हैं आंसर, और हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं जो कि दोस्तों इसका आंसर आप लोग खुद के विवेक से ही दे सकते हो। समाज के लिए क्या अच्छे होते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आपको ये सवाल के आंसर देने होते हैं। तो इसका कोई परफेक्ट आंसर होता नहीं फ्रेंड्स, और कोई जीके का भी क्वेश्चन नहीं है कि जिसको सोच समझ के या फिर तुक्के लगा के या फिर ट्रिक लगा के आप लोग इसको आंसर करो। तो बिल्कुल जो आसानी से यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन में ही देखने के बाद जो आपको आंसर लगते हैं कि ये हो सकते हैं उसको टिक लगाने होते हैं। तो आखिर इस पार्ट को करें कैसे? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की जगह इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि बाद में आसानी से आपको ये भी जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे बनने लगेंगे और सही भी आपके होने लगेंगे। तो जो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और जिस बुक से भी आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा सीबीएटी का, इस तरह की जो पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड सवाल होते हैं काफ़ी सारे टाइप के मिलेंगे, उस सारे टाइप को आपको दोस्तों करने होंगे ताकि एक आइडिया आपको मिल जाएंगे, और फिर दोस्तों आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे सही होने लगेंगे और समय पे आप लोग सोल्व कीजिएगा। देखिए बहुत सारे छात्रों को ये पर्सनालिटी टेस्ट में दिक्कत आती है और काफी सारे छात्र इसमें फेल भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए फ्रेंड्स। अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और काफी सारे क्वेश्चन लगा लेते हो तो इसमें भी आपको सही होने लगेंगे और अच्छे आंसर भी करने लगिएगा। अब दोस्तों बात करें कि आखिर साइको टेस्ट यानी कि सीबीएटी की प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, कहां से करें और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कहां से लगाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में काफी सारे पब्लिकेशन के आपको साइको टेस्ट वाली बुक, सीबीएटी वाली बुक यहाँ पे अवेलेबल है रेलवे की। तो आप लोग फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजन से या फिर बुक स्टॉल पे भी जाके दोस्तों काफी सारे पब्लिकेशन के अवेलेबल है, वहां से समझ के देख के आप लोग साइको टेस्ट की एक अच्छी बुक आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही काफी ज्यादा पब्लिकेशन के अवेलेबल है। सेलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो भी साइको टेस्ट की बुक आप लोग खरीद रहे हो, स्टेशन मास्टर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर वाली होनी चाहिए, और 2016 एनटीपीसी वाला हुआ था उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए, और काफी ज्यादा प्रैक्टिस सेट उसमें होने चाहिए। एनफ प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट उसमें होनी चाहिए हर तरह के पांचों बैटरी टेस्ट से मिला के, ताकि दोस्तों एक अच्छा प्रैक्टिस आपका हो पाए और यहाँ पे अच्छा स्कोर भी आप लोग कर सको। तो इस तरह की बुक आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर उस बुक में दोस्तों एएलपी का भी साइको टेस्ट वाला मिल गया जो कि 2018 में हुआ था तो और भी अच्छा बात है। अब दोस्तों साइको टेस्ट आपके ऑनलाइन ही होने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो आखिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहां से लगाएं, कौन सी अच्छी होती है और टाइम का मैनेजमेंट कहां से अच्छा हो पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पास बाई कर चुके हो और जो यहाँ पे बाई भी करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले एनटीपीसी का सारा कुछ दोस्तों अवेलेबल है। काफी सारे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था तो एएलपी का जो साइको टेस्ट हुआ है उसके भी काफी सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एनटीपीसी 2019 वाली में भी जब यहाँ पे डेट आएगी उससे पहले काफी सारे नए मॉक टेस्ट भी ऐड किए जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग काफी सारे मॉक टेस्ट हैं जो कि सीबीएटी वाले यानी कि साइको टेस्ट के आप लोग लगा सकते हो, और टाइम मैनेजमेंट का भी इशू दोस्तों खत्म कर सकते हो, काफी कुछ ओवरकम कर सकते हो। तो ये दोस्तों अच्छा रहेगा। अगर आप लोग बाई नहीं किए हो तो बाई कर सकते हो यहाँ पे 1 ईयर वाला या फिर 6 मंथ वाला, उसमें आपको जो साइको टेस्ट के ऑप्शन मिलेगा वहां से साइको टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन। ध्यान दीजिएगा, साइको टेस्ट में जितना ही ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, उतना ही अच्छा आप लोग साइको टेस्ट में स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि देखिए समय आपको बहुत ही कम मिलेंगे और क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, तो इस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस आपको करनी होगी कि सारे के सारे बैटरी टेस्ट के जो भी क्वेश्चन है उसको समय रहते आपको सोल्व कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आरआरबी एनटीपीसी के साइको टेस्ट यानी सीबीएटी की फुल डिटेल्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।